हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. बताना इनमें से कौन सा जो कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है. तो ये साइंटिस्ट दिए हुए हैं, यहाँ पे साइंटिस्ट के नेम दिए हैं. हमें बताना है कि किसको, इनमें से कौन से साइंटिस्ट को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है. तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी अगर हम देखें, टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है. इट इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड procedures of classification of organisms. तो ये स्टडी है, किसका स्टडी. प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीडर्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है उसका स्टडी है. तो यहाँ बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी अगर हम देखें, हम किसको बोलते हैं, कैरलस लिनियस को बोलते हैं, क्योंकि कैरलस लिनियस ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल अगर हम देखें प्ले किया है. और इन्होंने अगर हम देखें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया है. तो ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हम किसको बोलते हैं, कैरलस लिनियस को बोलते हैं. थियोफ्रास्टस को नहीं बोलते. थियोफ्रास्टस की अगर हम बात करें, इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बॉटनी. ये क्या है, फादर ऑफ बॉटनी है. विलियम रॉक्सबर्ग की अगर हम बात करें, इनको भी अगर हम देखें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी नहीं बोलते. इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम फादर ऑफ इंडियन बॉटनी जो है ये कहते हैं. क्योंकि इंडिया में अगर हम देखें बॉटनी में इनका इंपॉर्टेंट रोल था. शुरुआत में अगर हम देखें तो ये वाला जो है, ये जो इनकरेक्ट है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी नहीं बोल रहे इनको. एरिस्टोटल की अगर हम बात करें, उनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी नहीं बोलते. इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी. एंड इन्हीं को फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है. तो अगर देखा जाए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, दिस फोर्थ वन, कैरलस लिनियस. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.